Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. This is your instructor निखिल सर बैक टू द वेरी न्यू वीडियो लेक्चर. बच्चा आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9B को आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां से हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक पूरा कंप्लीट कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है. कह रहा फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999. इसका मतलब बच्चा जो आपका नेचुरल नंबर होगा ना, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जो आपका नेचुरल नंबर होगा ना बच्चा, वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो 101 से शुरू होकर के 999 के बीच में आना चाहिए. ठीक, नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 101 से 999 के बीच में आना चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बाद, इसके पहले, तो इसके बाद नंबर क्या आएगा, 102, 103, 104 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा बच्चा, 998 तक जाएगा. क्लियर ये चीज़. अच्छा, अब क्या कह रहा है आपसे, अब कह रहा है सर कि एंड विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5, और दोनों डिविजिबल किससे है, 2 और 5 से है. अब आप ये बताओ कि 101 से 998 तक में कोई भी नंबर जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, तो आप कहोगे सर हाँ है तो ऐसा नंबर. कौन सा नंबर है सर, 110 है सर, 120 है, 130 है, और ये कहाँ तक जाएगा सर, 990 तक जाएगा, जो कि 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा. निकाल लेते हैं पी. अब देखो यहाँ पर ना आपको ए गिवन है. ए क्या है बच्चा आपका, तो ए है आपका 110. ध्यान देना कि आप ए 110 को लोगे, ना कि 102 को दोगे. ठीक, फिर डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 120 माइनस 110 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. और बच्चा देखो यहाँ पर ए एन भी आपको गिवन है, विच इज़ ए एन, जो कि आपका है 990. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम. सम यानी कि आपसे क्या पूछा है, एस एन पूछा हुआ है, एस एन आपसे पूछा हुआ है, ए एन आपको गिवन है. आइए निकाल लेते हैं. तो सॉल्व करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, तो इट इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आप एन निकालेंगे ना. ए एन की वैल्यू कितनी है सर, तो 990 है. ए की वैल्यू कितनी है, 110 है, प्लस आपको एन फाइंड करना है. डी क्या है सर, 10 है. 110 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 880, क्योंकि माइनस हो जाएगा. ठीक है, इधर क्या बचा, और डिवाइड में यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ बचा आपका n माइनस 1, 0 से 0 उड़ गया, ये आपका हो गया 88. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 89. यानी नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे. अब क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है. तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये होता है n/2 a प्लस ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर 2a प्लस ए एन होता है, 2a नहीं, a प्लस ए एन होता है फॉर्मूला. ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, एकदम इजीली सॉल्व कर लीजिए. तो एस एन का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एस एन का मतलब क्या हो जाएगा, 89 टर्म्स हो जाएंगे टोटल ना. ठीक, इस तरीके से एन का मतलब कितना हो जाएगा, तो 89/2 हो जाएगा, सम ऑफ 89 टर्म्स, तो 89/2 हो जाएगा. ए का वैल्यू कितना है सर, 110 है. ए एन का वैल्यू कितना है सर, तो 990 है. यहाँ से कर लेते हैं. तो एस एन या एस 89 कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर 89/2 इंटू, सम कर लो, 0, 9 + 1 कितना आ गया, 10, 9 + 1 10 + 1 11 हो गया. कट कर लेंगे, किससे जाएगा, 550 टाइम्स चला जाएगा. अब सम ऑफ 89 टर्म्स क्या हो जाएगा, तो 89 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 550 से, ये आपका आंसर हो जाएगा. देख लेते हैं, 89 को डिवाइड करो 550 से, ठीक, 0, फिर 9 5 45, कैरी 4, 49 हो जाएगा. ठीक है, 800, 8 5 40, 40 प्लस 44, 0 5 9 8 और 4, 48950, 48950 हो जाएगा. ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना था, निकालना था. यानी कि आपको क्वेश्चन साफ साफ दिया था कि नेचुरल नंबर लेना है 101 और 999 के बीच में. तो 101 के बाद वाला और 999 के पहले वाला, तो 102 से लेकर के 998. अब क्वेश्चन क्या दिया था, आपको क्वेश्चन दिया था कि वो नंबर आप लीजिए जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो. इक्वेशन है बहुत अच्छा. तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर कौन सा है, 105 हो नहीं सकता, क्योंकि 105 2 के टेबल में नहीं आएगा, है ना. तो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा. इस तरीके से टोटल 89 टर्म्स हो जाएंगे, और उसका सम आपने निकाला 48950 आ गया. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा. चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊँगा. अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50
विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव अ रिमाइंडर 4। यानी आपसे क्या कह रहा है कि 50 से बड़ा होना चाहिए नंबर, 2 डिजिट का नंबर। तो 50 से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99। कह रहा है कि जब इसको डिवाइड किया जाता है 7 से ना, तो रिमाइंडर 4 बचे। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि जो आपका डिफरेंस होगा बच्चा वो कितना होगा, 7 नंबर्स का होगा। अब आप अगर ना 51 का डिवाइड 7 से करो तो देखो क्या हमारा रिमाइंडर 4 आता है। तो फिर कितना क्या आ जाएगा भाई, 7 7 49, यहाँ बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। 52 करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। अगर मान लेते हैं हम 53 करते हैं, तो जब 53 का डिवाइड आप 7 से करो तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, रिमाइंडर कितना आ गया, 4। यानी कि पहला नंबर जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा आपका 53। 53 में 7 ऐड कर दोगे 60, 60 में 7 ऐड कर दोगे 67, डॉट डॉट डॉट। अब में देखना है कि लास्ट टर्म जो 99 था, इसको डिवाइड करने पर क्या हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो 7 1 7 29, 7 4 28, कितना आया, 1 आया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट पहले चलेंगे। 3 डिजिट पहले का मतलब कि 98 97। अच्छा मान लेते हैं अगर हम 96 से कर रहे होते हैं 7 का डिवीज़न, तब क्या होता है सर, 7 1 7 हो गया, यहाँ 26 हो गया, और 7 3 21, कैरी कितना, ये कितना आ गया, रिमाइंडर 5। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आपका 96 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। जब ये 97 हो गया तो यहाँ पर 7 आ गया, और इस तरीके से आप माफ़ करना 95 हो जाएगा ना, माफ़ करिएगा 95 हो जाएगा। तो 95 होगा तो ये कितना हो जाएगा सर, आपका 25 हो जाएगा, 21, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो है आपका 95। इसका मतलब क्या है सर, आपको ए पता चल गया, ए कितना हो गया, 53 हो गया। डी आपको 7 पता ही चल गया, और लास्ट नंबर जो ए एन है आपका वो कितना हो जाएगा, वो आपका 95 हो गया। तो बस सम निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे देख लीजिए सॉल्यूशन। तो पहले क्या करना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी है सर, 95 लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो गया 95 इज इक्वल्स टू ए का मतलब कितना हो जाएगा, 53 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 53 को इधर लेते आओ तो 95 माइनस 53 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7 कर लेते हैं। ठीक है, 7 को भी इधर ला करके डिवाइड किया जाएगा। 5 माइनस 3 2 हो गया, और 9 माइनस 5 कितना हो गया, 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 7 6 42, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 7, क्योंकि 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। n का वैल्यू 7 आ गया। अब जब n का वैल्यू 7 आ गया, इसका मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। अब एज अ 7 निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए एन। तो S7 इज इक्वल्स टू n का मतलब 7/2 इंटू a का मतलब कितना हो जाएगा सर, 53 प्लस ए एन आपने कितना निकाल लिया है, ए एन आपको 95 गिवन था ना, यहाँ पे ए एन आपको 95 गिवन है। ठीक, आइए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। पे कितना हो जाएगा, S7 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 53 प्लस 95, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 प्लस 5 कितना हो गया सर, तो ये आपका हो गया 14। 148 डिवाइड बाई 2। तो डायरेक्ट यहाँ से कट कर लो, इसको कट करेंगे तो 2 7 2 4 S7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 74 निकाल लीजिए। 7 4 28, 7 7 49 प्लस 1 518 आपका क्या आ गया आंसर। तो देख लो ना कितना सिंपल है, और कितना सिंपल वे में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है क्वेश्चन में। सिर्फ क्या दिया था कि ग्रेटर देन 50 हो, और 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 4 आना चाहिए। तो आपने नंबर्स रख करके सॉल्व कर लिया, देख लिया कि रिमाइंडर 4 किस पर आ रहा है। ठीक, उसके बाद फिर आपको ए मिल गया, और क्योंकि आपको 7 का डिफरेंस चाहिए है ना, क्योंकि अब अगर रिमाइंडर हमारा 4 किसी पर भी आएगा तो 7 के डिफरेंस पर ही उतना आएगा ना, तो कॉमन डिफरेंस भी आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए एन आपको पता चल जाएगा यहाँ से। जब सब पता चल गया तो ए एन निकाल लेंगे, और ए एन के रख करके एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एस एन रख करके सम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया आपका सॉल्व। चलिए इसको एरियज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सारी बात समझ में देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर, है ना, क्या होना चाहिए सर, 100 और 200 के बीच में होना चाहिए। यानी 101 102 डॉट 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 कहाँ होना चाहिए, 199 तक होना चाहिए। पहला पार्ट क्या कह रहा है इसमें कि विच इज़ डिविजिबल बाई 9।
दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, यानी पहला क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, दूसरा नॉट डिविजिबल बाई 9। तो डिविजिबल बाई 9 का मतलब क्या होता है, डिविजिबल बाई 9 का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 बचे, जिसका रिमाइंडर 0 उसका क्या हो जाएगा बच्चा, डिविजिबल हो जाएगा 9 से। अब देख लेते हैं 101 को, तो 101 देख के लग रहा है कि डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 9 1 जा 9, यहाँ गया 11, 9 1 जा 9, रिमाइंडर बच रहा है 2, है ना। तो इसका मतलब अगर 101 की जगह 2 माइनस कर दें, अगर इसमें 2 माइनस कर दें, अगर 99 होता तो ये हमारा पूरा कंप्लीटेड डिविजिबल हो जाता। तो 99 तो हमें लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, 101 से 199 के बीच में लेना है। तो अगले नंबर के लिए क्या करेंगे, 99 में 9 को ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा बच्चा, 108। आप 108 को डिवाइड करके देखो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 8 1 9 2 जा 18। इसका मतलब क्या, कंप्लीटली डिवाइड हुआ ना। तो पहला नंबर क्या आ गया बच्चा, ये आपका आ गया 108। फिर 9 का डिफरेंस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 117 डॉट डॉट डॉट। लास्ट नंबर चेक करते हैं, लास्ट नंबर चेक कर लो, तो 199 का डिवाइड बाई 9 से कर दो, तो 9 2 जा 18, 19 9 2 जा 18। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसमें अगर मैं 1 माइनस कर दूँ यानी 198, तो हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 198 का डिवाइड 9 से कर लो, ये रफ पे आप कर लेना है ना। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 यानी 198। तो लास्ट टर्म क्या आ गया बच्चा, 198। तो आप मुझे बताओ आपको पता क्या क्या चल रहा। तो आप कहोगे सर हमें ए पता चल गया 108 है, डी हमें पता चल गया सर कि क्या है हमारा, ये हमारा 9 है, और ए एन भी हमें पता चल गया वो कितना है, 198 है। तो बस जैसा आपने पिछला वाला सम किया था, पिछला वाला क्वेश्चन आपने जैसे किया था, सेम वैसे ही इसको हमें कर लेना है, ठीक। तो पहला डिविजिबल बाई 9, इसका मतलब आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बच्चा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम सेकंड का स्टार्ट करेंगे। सेकंड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और उसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि फर्स्ट वाला पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा बच्चा, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। फॉर्मूला लगा दो, ए एन का मतलब कितना है, 198 है, ए का मतलब कितना है 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 9 है। इधर लेकर के आ जाओ, तो 198 में 108 को माइनस करोगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 9, और 90 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 9, और यहाँ हो गया n माइनस 1, काटा पिटी कर दोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 11 आ गई। n का वैल्यू 11 निकल गया। अब Sn निकाल लेंगे, Sn निकाल लो, तो Sn निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा n/2 और a प्लस an हो जाएगा। देख लेते हैं, तो Sn यानी कि कितने टर्म्स हैं टोटल, 11 टर्म्स हैं। तो 11/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 108 है, प्लस ए एन का वैल्यू कितना है, तो सर 198 है। चलो, तो S11 कितना हो जाएगा, 11/2 इंटू 8 8 16, 9 + 1 10, 1 1 2 + 1 306, कैंसिल आउट कर लो, तो 15 और 3 153। तो S11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 153 का 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 ज़ा 33, कैरी 3, 55 + 3 कितना हो जाएगा 58, कैरी 5, 11 + 5 कितना हो जाएगा 60, यानी 1683 किसका वैल्यू आ गया बच्चा, डिविजिबल बाई 9 का पूरा सम आ गया। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, नॉट डिविजिबल बाई 9। नॉट डिविजिबल बाई 9 का मतलब क्या होता है, सेकंड यहाँ पर लिख लो, नॉट डिविजिबल बाई 9, नॉट डिविजिबल बाई 9। अब नॉट डिविजिबल बाई 9 का मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ध्यान समझो, यानी कि वो नंबर जो 9 से डिविजिबल ना हो। अब आप ये बताओ कि जो नंबर 9 से डिविजिबल है, टोटल कितने नंबर्स हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं, तो सर 11 है, उसका सम आपने निकाल लिया। कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टोटल में से आप उसको माइनस कर दोगे ना, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा सीरीज, इसके लिए सीरीज हो जाएगा 101 1 and 2 डॉट 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 1 and 99। तो पहले आप इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे सेम इसकी तरह, उसका बाद जो आएगा इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, आराम से सेकंड वाला वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो क्या कर देना है सर, ये जाएगा an यानी कि 199 इज इक्वल्स टू a यानी कि 101 प्लस n माइनस 1 आपको निकालना ही है, इंटू डी की वैल्यू पता कर लें तो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टर्म में हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को लेना, सब निकाल करके इसमें से माइनस कर देंगे। ये इधर लेते रहे आओ तो क्या हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, तो 98
इज इक्वल्स टू n-1। n की वैल्यू कितनी आ गई टोटल 99, यानी कि टोटल 11 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि 9 से डिविजिबल होंगे और 99 ऐसे होंगे जो कि डिविजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ से आप शांति से Sn निकाल लो। तो Sn निकालेंगे बच्चा कितना हो जाएगा, S99 इज इक्वल्स टू n/2। n/2 का मतलब कितना हो जाएगा 99/2 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस an। a मतलब हो गया 101 प्लस an का मतलब कितना हो गया सर 199। निकाल लेंगे बच्चा तो हो जाएगा S99 इज इक्वल्स टू 99/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 9 + 1 10, 9 + 1 10 और 1 + 1 2 + 1 300 हो गया, कैंसिल आउट कर लोगे तो S99 यानी इसका टोटल सम कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 150। मल्टीप्लाई कर लो 59 से कितना हो जाएगा 135, कैरी 13 हो गया 135 और 13 को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 14850। कितना आ गया 14850 आ गया बच्चा। ठीक, अब क्योंकि आपको करना है कि वो नंबर जो डिविजिबल नहीं है 9 के, तो आप क्या लिखोगे, नॉट डिविजिबल बाय 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टोटल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ इस तरीके से S99 माइनस S11, क्योंकि टोटल 101 से लेकर के अगर हम 199 की बात कर लें तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 11 + 99 कितना हो गया 100 और टोटल हो गया आपका 110। टोटल कितना हो गया 110 टर्म्स हो गए, है ना। तो देख लेते हैं इस तरीके से सॉल्व करोगे तो S99 की वैल्यू क्या है 14850 माइनस S11 कितना है तो 1683 है। ये कितना हो जाएगा सर, तो 10 - 3 आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, तो 14 - 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया। 7 - 6 कितना हो गया 1 हो गया। 14 - 1 कितना हो गया 13, तो 13167 आपका आंसर। तो क्या करना था, पहले टोटल आपने क्या निकाले, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि डिविजिबल है 9 से, उसका आपने सम निकाल लिया। फिर टोटल नंबर 101 से लेके 199 तक का आपने क्या निकाल लिया, टोटल टर्म्स निकाल लिया। टोटल टर्म्स कितने हो गए 99 हो गए, है ना। उसके बाद आपने क्या निकाल लिया सर, उसका सम निकाल लिया टोटल का, और टोटल निकालने के बाद जो डिविजिबल नहीं है उसको आपने क्या कर दिया, जो डिविजिबल है उसको आपने माइनस कर दिया, तो नॉट डिविजिबल निकल गया। तो इस तरीके से हो गया सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में मजा आ जाएगा आपको। देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 9 and 95, यानी कि 9 और 95 के बीच में, यानी कि 10, 11, 12 ... 94 तक का आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, पहले हम टोटल टर्म निकालेंगे, उसके बाद फिर उसका जो हाफ कर देंगे, यानी कि n+1/2 करने से मिडिल टर्म निकल जाएगा। बट क्वेश्चन पूरा क्या कह रहा है समझो, यहाँ कह रहा मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 9 and 95 विच लीव अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। लेकिन कंडीशन क्या कह दिया कि जब मैं इन नंबर्स को डिवाइड करूंगा 3 से, रिमाइंडर 1 आना चाहिए और उसका मिडिल टर्म आपको निकालना है। अच्छा तो देख लेते हैं फर्स्ट टर्म, 10 को बच्चा अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 × 3 = 9, रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि पहला टर्म आपका क्या होगा 10 ही होगा, क्योंकि आपको दे दिया डिवाइड करने पर 3 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि a की वैल्यू आ गई 10, यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 3। अब आपको an निकालना है, और an आपको कितना दिया है 94। देख रहे थे क्या सच में 94 है, क्योंकि 94 को भी जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 3 × 3 = 9, 4 आ गया, 3 × 1 = 3, रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब हमारा an क्या हो जाएगा 94। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, निकालने के बाद में मिडिल टर्म निकालेंगे। देख लेते हैं क्या करना है। चलो आगे का क्वेश्चन बाद में करेंगे, बट जो पहले गिवन है उसको आप करिए सॉल्व। तो इतना पहले हम करते हैं सॉल्व। फॉर्मूला लगा दो भैया, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, इट विल बी an = a + n-1 × d कर देना है। an की वैल्यू कितनी है 94, a का वैल्यू कितना है 10 + n-1 × d का वैल्यू आ गया 3। 94 - 10 कितना हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 3 = n-1, कटपिट कर दो, जो हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 29। जब n का वैल्यू 29 आ गया तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चा
वो आपका क्या होता है n+1/2 यानी कि 29 + 1 30/2 कट पिट कर दिया यानी कि 15th टर्म। यानी कि 15th टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। बट हम पहले जान तो जाएं कि हमारा मिडिल टर्म यानी 15th टर्म है क्या। तो 15th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + 14d या a + 14 × d। तो a15 इज कितना हो जाएगा, a का मतलब हो गया आपका 10 + 14 × d का मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a15 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 + 14 3 42। तो a15 जो आ गया बच्चा ये आपका आ गया 52, यानी कि 15th टर्म जो होगा, मिडिल टर्म जो होगा वो कितना है 52 एंड इट इज़ 15th टर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म। ये आपका क्या हो गया 52 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बोथ द साइड्स ऑफ द मिडिल टर्म सेपरेटली। यानी कि 15th टर्म के पहले के नंबर्स का सम निकालना है और 15th के बाद वाले नंबर का सम आपको निकालना है, यानी कि आपको 14th तक नंबर्स तक का सम निकालना है। ये बताओ कि आपका जब कॉमन डिफरेंस 3 है, 15th टर्म आ रहा है 52, इसके पहले का आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि आपको वैल्यू निकालना है तो 14th टर्म का निकालना होगा। 52 में 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, तो सर 49 आ गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट 14th नंबर तक का वो क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आइए कर लेते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे समझिएगा, आराम आराम समझिएगा, ईजी क्वेश्चन है, बहुत लेंदी लिखा भले है बट है बहुत इजी, है ना। तो मिडिल टर्म के ठीक पहले का आप निकालोगे यानी कि S14 आप निकाल लो। तो S14 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S14 इज कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा n/2 यानी कि 14/2 इंटू, अब क्या हो जाएगा a + an। a का मतलब हो गया 10 प्लस an का मतलब कितना हो जाएगा 49 हो गया। तो S14 कितना आ गया बच्चा 7, कट पिट कर दो, इंटू कितना हो गया 59। तो S14 का यानी कि सम ऑफ 14 टर्म्स कितना आ गया, तो 9 7 = 63, कैरी 6, 7 5 = 35 + 6 कितना हो जाएगा 35 + 6 आपका हो गया 41 यानी कि 413। ये आपका पहला क्या आ गया आंसर। हालांकि आंसर क्या है 15th टर्म हो जाएगा, तो पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये हो गया। अब आपने क्या कर लिया सर 14th सम तक नंबर तक का तो टर्म तक का तो सम निकाल लिया। अब इसका सम कैसे निकालोगे, तो इसका सम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, सम ऑफ 29 टर्म्स माइनस सम ऑफ 15 टर्म्स करना पड़ेगा। ध्यान समझो, सम ऑफ 29 यानी कंप्लीट का सम निकाल करके 15th तक का सम निकाल करके माइनस करोगे तब आपके उस साइड का नंबर आ जाएगा। सारी बात समझ में, यानी कि 16 17 18 करके 29th टर्म तक को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए बच्चा क्या करना पड़ेगा, इस टोटल को निकालने के बाद 15 सम तक का आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कर लेते हैं, ये हो जाएगा 29 का मतलब कितना हो गया 29/2 इंटू a + an कर सकते हैं ना। तो a + an का मतलब a वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, तो ये हो गया 10, an कितना हो गया 94 माइनस S15 तक की बात कर लें, S15 तक की बात कर लोगे तो कितना हो जाएगा 15/2, a का मतलब कितना हो जाएगा 10, a का मतलब हो जाएगा 10 प्लस a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a2 यानी आपका कितना हो जाएगा 15th तक की बात कर रहे हो, an की बात कर रहे हो तो ये आपका हो गया 52। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 29/2 इंटू 10 + 94 कितना हो जाएगा 104 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चा 15/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62। सॉल्व कर लो तो 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, ये कितना हो जाएगा 29 इंटू 52 माइनस 15 इंटू 31। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आइए हम आंसर इसका निकाल लेते हैं। तो 52 इंटू 29 कर लेते हैं, 52 का मल्टीप्लाई कर दो 29 से, तो 9 2 = 18, 9 5 = 45 + 1 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा ठीक है, इंटू 2 2 = 4, 2 5 = 10 यानी कि 8 0 और ये कितना हो जाएगा 1508, कितना आ गया 1508 माइनस 15 × 13 तो 15 × 15, कैरी 1 हो गया, 15 3 = 45 + 1 कितना हो जाएगा 46। सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो 8 - 5 3 हो जाएगा, 10 - 6 4 हो जाएगा और 14 - 4 कितना हो जाएगा 10 यानी कि 1043 आपका आ जाएगा आंसर। इसका मतलब आपने इसका सम निकाल लिया, आपने इसका सम निकाल लिया और मिडिल टर्म आपने निकाल लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको समझ में आएगा यहाँ तक। चलिए इसको इरेज करते हैं। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करिए। चलिए इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं।
हाँ, तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ये कह रहा है इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी आपको एस एन दिया जो कि क्या बच्चा फर्स्ट एन टर्म्स दिया है। फिर क्या कह रहा है ऑफ एन ए पी, प्रूफ करना है S12 इज इक्वल्स टू, यानी कि प्रूफ करना है यहाँ पर, प्रूफ क्या करना है यहाँ पर है S12 इज इक्वल्स टू 3 इंटू S8 माइनस S4। S8 माइनस S4 है, S8 माइनस S3, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो ध्यान से देखिए बच्चा क्या करना है। यहाँ पर आपको n टर्म्स दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d या a प्लस d, फिर क्या हो जाएगा सर a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हो गया। अब a का वैल्यू a हो गया, d का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया सर d हो गया। अब आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला ही हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता होगा। फॉर्मूला आपका होता है एस एन इज इक्वल्स टू, ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आगे क्या होता है सर, आगे आपका होता है n अपॉन 2। एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे RHS का। RHS क्या है 3 इंटू S8 माइनस S4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, ये आपका हो जाएगा 8 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा प्लस 7d माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है S4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 3d। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं। इसको कट करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, ये आपका हो जाएगा 4 2 ज़ा 8a प्लस 7 4 ज़ा 28d माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4a माइनस इंटू माइनस माइनस, ये कितना हो गया 6d हो गया। सॉल्व कर लेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 8a माइनस 4a कितना हो गया 4a, 28d माइनस 60 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 22d। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं भाई, 2 कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, यहाँ क्या बचा 2a बचा, यहाँ पर क्या बचा 11d बचा। अब आपको लाना क्या था, आपको लाना था S12। S12 आ सकता है क्या, तो सर यहाँ से कैसे आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो गया आपका 6 2a प्लस 11 इंटू डी। अब ये बताइए क्या इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, n अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे सर, तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर S12 n/2, यानी कि अगर मैं 12 अपॉन 2 करूँ तो 6 आएगा, आपको कैसे बहुत धूमधाम से आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 2a प्लस n की जगह अगर मैं रखता हूँ 12, n की जगह क्या रखता हूँ मैं लिखता हूँ 12 माइनस 1 इंटू डी, 12 माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखो 12 माइनस 1 यानी कि 11, 2a तो 2a हो गया, d की जगह d हो गया 12/2। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, सबको ऑल द वेरी बेस्ट। उसके लिए बहुत मन से पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। हमारी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस हम चला रहे हैं निखिल क्लासेस के ही नाम से, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सर कि सो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1 + 1/nth टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो n इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट 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 2n। आप कहोगे सर n क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चा आपका जो इवन नंबर तो होता है 2 का मल्टीपल, तो n को भी किससे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है आपको पता है, पहले यहाँ पर लिख लो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वो भी 2 हो जाएगा, an का वैल्यू कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। फार्मूला लगा लेंगे भैया n इवन नेचुरल नंबर से, यहाँ पर आप लिख लोगे s इवन, ये कितना हो जाएगा n/2 a प्लस an कर लो। तो n/2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये आप लिख लो n/2, a का मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस an का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2n।
अब यहाँ से क्या कर लो 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा n/2 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपका 1 + n कैंसिल आउट कर लेंगे तो n इंटू 1 + n किसकी वैल्यू आ गई बच्चा, ये वैल्यू आ गया एस इवन का। अब एस ऑड निकाल लेते हैं, एस ऑड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, एस ऑड को पहले लिखेंगे कैसे, तो एस ऑड को हम लिखेंगे बच्चा इस तरीके से 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब ये 2n-1 हो जाएगा, 2n-1 क्योंकि देखो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना होगा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3, 2 3 ज़ा 6, 6 - 1 5। इसी तरीके से 2n-1 करेंगे तो nth टर्म निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, d की वैल्यू कितनी है 2 है और यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है, तो ये है आपका 2n-1। फार्मूला लगा देते हैं एस ऑड का, तो एस ऑड का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, n/2 a + an कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका n/2, a का मतलब कितना हो जाएगा 1 + an का मतलब कितना हो जाएगा 2n-1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कितना हो गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, ये कितना हो गया n² हो गया, यानी कि एस ऑड कितना निकल करके आ गया आपका n² हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है बच्चा आपको कि शो करना सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1 + 1 nth टाइम्स द सम ऑफ द n ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी आपको बताना कि एस इवन जो है उसका क्या है 1 + 1/nth टाइम है, कितना है 1 + 1/nth टाइम है। तो 1 + 1/nth निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, चलो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ एस इवन, अगर इसको सॉल्व किया जाए बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर n + n² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा अगर मैं क्या करूं, यहाँ से n² कॉमन कर लूँ, मैं n कॉमन ना करके n² कॉमन कर लूँ तो ये आपका तुरंत बन जाएगा 1/n और ये आपका तुरंत कितना बन जाएगा बच्चा, ये आपका बन जाएगा 1, ये आ गया ना आपका 1/n + 1। आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका एस ऑड है उसका जो मल्टीपल है वो 1 + 1 टाइम होना चाहिए किसके, एस इवन के, तो इसका आंसर कितना आ गया एस इवन इज इक्वल्स टू 1 + 1/nth टाइम ऑफ एस ऑड, क्योंकि एस ऑड का वैल्यू कितना है n² है। तो आपको सिंपल से क्या करना था, फिर से आप समझिए कि यहाँ पर आपको करना था एस इवन आपने निकाल लिया फॉर्मूला रख करके, फिर यहाँ से आपने एस ऑड निकाल लिया फॉर्मूला रख करके, उसके बाद एस इवन में जो टर्म दिया था इसको सॉल्व करने के बाद n² कॉमन करके आपने निकाल लिया और आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया सॉल्व। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए इसको इरेज करके उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सही दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 5 and common difference is 36, यानी क्या करना है आपको, ऐसे निकालना है जिसका आपको जो फर्स्ट टर्म है वो आपको दिया है 5, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि इज इक्वल टू द सम ऑफ 2n टर्म्स, यानी कि जो आपका Sn है वो किसके इक्वल है, 2n के इक्वल है, जिसकी वैल्यू क्या क्या गिवन है, तो 2n में a की वैल्यू गिवन है 36 और d की वैल्यू कितनी गिवन है 5 गिवन है। अब आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है हुज फर्स्ट टर्म इज 36 एंड कॉमन डिफरेंस 55, फाइंड n, यानी आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है Sn इज इक्वल्स टू S2n। आइए अब हम कर लेते हैं इसको प्रूफ, देखिए बहुत धूमधाम से प्रूफ होगा। फॉर्मूला क्या होती है बच्चा, तो ये होता है आपका n/2, ये क्या होता है 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 5 प्लस n-1 इंटू डी का मतलब कितना हो गया 36, इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n/2, 2 इंटू 36 प्लस n-1 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा 5। आइए कर लेते हैं सॉल्व, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा n/2, ये आपका हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 36n माइनस 36 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा n इंटू 72 प्लस 5n माइनस क्या बचा आपका यहाँ पर 5 बचा, ये माफ़ करेगा 2n-1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा 2n-1, तो ये आपका हो जाएगा 10n, क्योंकि कितना 2n है ना, तो जगह 10n माइनस 5। अब देखो इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि n/1 आप कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे या फिर इसको, हाँ चलो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 2 आपने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 18 2 ज़ा 36, तो 18n माइनस 18 हो गया, इज इक्वल्स टू इधर कितना आ गया 72 माइनस 5 67 प्लस 10n, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 67 प्लस
10n। इसको इस साइड लेते हो तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 18n माइनस 10n इज इक्वल्स टू 67 प्लस 13। ये आपका हो गया 8n इज इक्वल्स टू 80, n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 80/8, कैंसिल आउट कर दोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको, बस जो जो क्वेश्चन में दिया था आपको वो पुट कर देना था। Sn में a और d आपको दे दिया था, 2n में आपको a और d दे दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वल करके n की वैल्यू निकालेगी, जो कि बहुत ईजिली आपने कर दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है सर। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है आपको कि if the sum of the first 10 terms of an AP is 4 times the sum of the first 5 terms, then find the ratio of the first term to the common difference। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपको करना है S10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू S5। बस ये कर लेना है, कर दोगे रेशियो बहुत धूमधाम से निकल जाएगा। S10 का मतलब कितना हो जाएगा n/2 यानी कि 10/2 हो गया, 2a प्लस n-1 यानी कि 9d हो गया, इज इक्वल्स टू क्या कर देना है 4 इंटू n/2 का मतलब कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 5 है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 5/2 और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 4d हो जाएगा, क्योंकि n-1 करोगे तो 5 - 1 इंटू d 4d हो जाएगा। कैंसिल आउट कर लोगे, ये हो गया आपका 5, ये कितना हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, तो 2 से 4 को कैंसिल आउट कर लोगे, यहाँ पर कितना बचा 2 इंटू 5 यानी कि 10, यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 2a प्लस 4d हो गया। आपको रेशियो निकालना था, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 5 2 = 10a प्लस ये कितना हो जाएगा 9 5 = 45d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20a प्लस ये कितना हो जाएगा 40d हो जाएगा। ठीक है, इस साइड लेते हो तो कितना हो जाएगा 20a माइनस 10a, इसको उस साइड लेकर के यहाँ, तो 20a माइनस 10a। अब क्या हो जाएगा, ये साइड रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 45d माइनस 40d, तो ये कितना हो जाएगा 10a इज इक्वल्स टू 5d। अब रेशियो निकालना है तो a/d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a/d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/10। ठीक है, a/d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10, तो इसको कैंसिल आउट कर लोगे तो a/d निकल करके कितना आ गया 1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो रेशियो निकालना था बहुत ईजिली, बहुत धूमधाम से इस तरीके से आपका रेशियो निकल करके आ गया। एक बार देख लेते हैं सही किया है कि नहीं हमने। तो ये हो गया आपका 2 से कैंसिल आउट, 5 2 = 10, 10 2 = 20 और ये कितना हो जाएगा सर, अच्छा 10 इंटू 2a प्लस 4d हो गया, तो 20a प्लस कितना हो गया 40d हो गया, ये आपका हो गया 10a प्लस 45d, तो 20a माइनस 10a इज इक्वल्स टू 45d माइनस 14d, 10a इज इक्वल्स टू 5d और ये आपका निकल करके आ गया धूमधाम से आंसर। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि इन अ नर्सरी 37 प्लांट्स हैव बीन अरेंज्ड इन द फर्स्ट रो, 35 इन द सेकंड, 33 इन द थर्ड। इसका मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या हुआ, ढेर सारा मार्कर रखा हुआ, नीचे ढेर सारा मार्कर रखा हुआ है ना, यहाँ नीचे 5 मार्कर्स रखे हैं, ऊपर 4 मार्कर्स रखे हैं, उसके ऊपर 3 मार्कर्स, उसके ऊपर 2 मार्कर्स, उसके ऊपर 1 मार्कर। इसी तरीके से आपको क्या दिया होगा कि एक नर्सरी में 37 प्लांट्स को अरेंज किया गया है कि फर्स्ट रो में 37 है, सेकेंड में ऐसे सो ऑन है। इफ़ देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ है सर 37 से, है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 37 35 33 31 डॉट 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 लास्ट में कितना है 5 है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया बच्चा कि a की वैल्यू कितनी हो गई 37 हो गई, d का वैल्यू क्या होता है a2 माइनस a1, इसका मतलब 35 माइनस 37, तो वैल्यू आ गया -2। तो a का वैल्यू 37 और d का वैल्यू -2 आपको पता चल गया। an का वैल्यू कितना है, तो लास्ट में 5 है, तो an कितना हो गया, an का वैल्यू हो गया 5। आइए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 5 इज इक्वल्स टू a का मतलब 37 प्लस n वैल्यू आपको फाइंड करना है, n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया -2। आप 37 को इस साइड ला सकते हो या फिर चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 37 -2 का मल्टीप्लाई प्लस n से कर दोगे तो -2n, -2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 से कर दोगे तो 2 आ गया। अब क्या कर लेंगे 5 इज इक्वल्स टू 37 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चा 39 -2n। 2n को इस साइड लेकर के आ जाओ, 5 को उस साइड लेकर के चले जाओ तो 2n प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39 - 5
2n इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, तो ये आपका हो जाएगा 34 और n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, n की वैल्यू यहाँ से 17 आ गई। तो जब n का वैल्यू 17 आ गया, आपको Sn फाइंड करना है, तो पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ए एन होता है। क्या होता है, ये आपका होता है n/2 a प्लस ए एन। तो n का वैल्यू कितना है 17, तो यहाँ पर लिख दोगे S17 इज इक्वल्स टू 17/2, a का वैल्यू कितना है 37 प्लस an का वैल्यू कितना है, तो an का वैल्यू आपका 5 है। सॉल्व कर लो, S17 इज इक्वल्स टू 17/2 इंटू 37 प्लस 5 कितना हो जाएगा 42, काटा पिटी कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब 21 का मल्टीप्लाई 17 से कर लेते हैं, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 1 7 7 2 14 1, ये हो गया 2 7 5 3 57 और ये कितना हो गया बच्चा टोटल 357 आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इस तरीके से 18 क्वेश्चन तक हो गया सॉल्व। 2 क्वेश्चन और बचे 19 एंड 20, चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको भी सॉल्व करके ये एक्सरसाइज इस वीडियो लेक्चर के साथ खत्म करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद आपका एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next above it, 18 in the row above it, as so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top row? इसका मतलब क्या है बच्चा, आपको Sn की वैल्यू गिवन है। Sn कितना गिवन है यहाँ पर 200, Sn गिवन है 200 और AP का जो बना हुआ है वो क्या है, A का वैल्यू गिवन है आपको 20, A का वैल्यू गिवन है 20, फिर 19, तो D का वैल्यू कितना है सर -1 है, क्योंकि A2 - A1 होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, Sn पहले निकाल लेते हैं। Sn पहले निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा n/2, n/2 यानी कि n का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे n/2 इंटू A मतलब कितना हो जाएगा 20 इंटू 2, क्योंकि 2A प्लस n-1 यानी कि n-1 इंटू D का मतलब कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये आपका कितना है सर, ये है आपका 200 इज इक्वल्स टू कर लेते हैं n/2, ये हो जाएगा 40 प्लस ये कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 1, -1 इंटू n कितना हो जाएगा -n हो जाएगा। तो 200 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 41 -n हो जाएगा। इसको इस साइड लेकर के आ जाओगे तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 41 -n हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 400 इज इक्वल्स टू 41n -n स्क्वायर। इसको इस साइड लेते आओ तो n स्क्वायर -41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। यहाँ पर बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर आपका 41 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पर 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए? तो आइए देख लेते हैं ऐसा कौन सा नंबर है। अगर मान लेते हैं बच्चा मैं यहाँ पर करता हूँ 20 और 21, तो 20 से 400 तो होता है, बट 20 और 21 कर दोगे तो 20 और 21 करेंगे तो 400 हमारा नहीं आएगा। तो कौन सा ऐसा दो नंबर हम ले सकते हैं जिससे आ जाएगा? तो आइए हम ले करके देख लेते हैं। इस तरीके से सॉल्व करो। ये हो जाएगा आपका 200, 2 टाइम्स जाएगा 100, फिर 2 टाइम्स जाएगा 50, फिर 2 टाइम्स जाएगा 25, 5 टाइम्स जाएगा 5 और ये 5 1। कितने का पेयर बन सकता है? 2 2 4 2 2 16 और 16 और 5 5 25, 16 और 25 कर लेते हैं। तो 16 और 25 कर लोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। n कॉमन कर लोगे बच्चा तो n माइनस 25 हो गया। यहाँ पर प्लस 16 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 25 हो गया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, माइनस कॉमन करोगे तब हो जाएगा। तो माइनस 16 यहाँ से आपने कॉमन कर लिया। ये कितना आ गया बच्चा? n माइनस 25 और n माइनस 16। तो आपको पता है n की दो वैल्यू आ गई 25 और कितना आ गया बच्चा? 16 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है t, n निकाल लेना है, उससे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो t 25 कर लेते हैं पहले। ये कितना होता है? a प्लस 24 इंटू डी। a का मतलब 20 प्लस 24 इंटू डी का मतलब माइनस, तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस। तो t 25 क्या हो जाएगा बच्चा? -4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकता। अब क्या कर लेंगे? t 16 कर लेंगे। तो इस तरीके से t 16 कर लोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा a प्लस 15d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 16 कितना आ जाएगा?
20 माइनस 15, तो T16 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो गया, तो 16 और 5, इस तरीके से आपका क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आज का इस पूरे एक्सरसाइज का, इस पूरे वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। आई नो कि ये वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी बन गया, बट कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, और आपका ना ये जो चैप्टर बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है सर, कि अ सम ऑफ रुपीज़ 1890 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज। 7 कैश प्राइजेज यानी S7 आपको दे दिया है। S7 कितना गिवन है भैया, तो ये आपको है 1890 रुपीज़ 1890। अब क्या कह रहा है कि इफ ईच प्राइस इज ₹50 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि आगे बढ़ते हुए तो हम क्या कर लेते हैं, लेट प्राइस बी एक्स। तो प्राइस को अगर मैंने x मान लिया तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 50, ये हो जाएगा x माइनस 100, डॉट 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 इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है सर आपको यहाँ पे 50 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस, यानी कि यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, x है, d का वैल्यू कितना है, -50 है। आ रही है बात समझ में। S7 का वैल्यू कितना गिवन है, तो रुपीज़ आपको गिवन है 1890। आइए कर लेते हैं सॉल्व। तो S7 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखोगे S7 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू ए का मतलब कितना हो जाएगा x प्लस n-1, 2a प्लस n-1, n का मतलब 7 - 1 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तो S7 का वैल्यू कितना गिवन है बच्चा आपको, 1890 गिवन है, यहाँ पर लिख दो 1890। इसको अभी 7/2 ही रहने, काटा पीटी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो गया 6 इंटू -50, या एक काम करते हैं, चलो ठीक है इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 1890 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2x माइनस 56 कितना हो जाएगा 300 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है सर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, 2 को इस साइड लेते आओ, तो 1890 को मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे 0, 9 2 18, 8 2 16 प्लस 1 17, 2 1 2 प्लस 1 3 780 इज इक्वल्स टू अपॉन में कर लीजिए 7, ये कितना हो गया 2x माइनस 300 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं करता है कि नहीं। 7 5 35, यहाँ कितना बचा सर, यहाँ पर बचा 28, 7 4 28, 540, तो ये कितना हो गया 2x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 540, तो 2x इज इक्वल्स टू 540 प्लस 300 हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 4, 5 - 3 हो गया 2, x की वैल्यू कितना हो गया 240/2, काटा पीटी कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 120 रुपीज़, यानी कि 120 रुपीज़ क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120, फिर कितना हो जाएगा 120 प्लस 50 यानी कि कितना 70, फिर इस तरीके से 230 आगे बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप 50-50 ऐड करते जाओ, S7 तक जाना है ना, S7 तक जाना है, ऐड करो तो हो जाएगा आपका 120 प्लस 50 कर दोगे तो 170 प्लस 50 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 230, 270, फिर कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा, और हमें कहाँ जाना है 1890 तक जाना था ना, 370, फिर इस तरीके से आगे जाओगे 420 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट 7 टर्म्स तक पूछा, 420 आपका क्या गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चा आपका एक्सरसाइज 9 भी होगा कंप्लीट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 9C के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और हमसे जुड़ जाइए। आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।